सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें सरकार की योजनाओं पर डाला जा रहा है प्रकाश। वही ग्राम सभा में लग रहा है चौपाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों तक सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, जिसके अंतर्गत आज जनपद कुशीनगर कप्तानगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा बरवा बाबू में लगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का चौपाल, जिसमें जिले से लेकर ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारीगण रहे मौजूद। वही पंचायती राज, कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम रही मौजूद। आपको बताते चले कि इस सभा के मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश और प्रदेश में कार्य कर रही है वो एक मिसाल है। वहीं सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में बखूबी चर्चा किए। मंत्री जी के हाथों गोद भराई की रस्म में लोगों को प्रमाण पत्र एवं आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। वहीं अंत में मंत्री जी ने बरवा बाबू के विकास को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सम्राट सिंह को सराहा। वहीं इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। जिले से लेकर ब्लॉक के 18 टीम रहे मौजूद। क्षेत्र अंतर्गत बरवा बाबू में बरवा बाबू हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। बरवा बाबू हमेशा कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। जो भी सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आज उसी क्रम में बरवा बाबू में एक भव्य कार्यक्रम देखने को मिला, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें राज्य मंत्री भी उपस्थित रहे और स्वास्थ्य विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम, पंचायती राज विभाग की टीम, लगभग ब्लॉक और जिले स्तर की जो भी टीमें हैं, सब इस कैंप में, इस चौपाल में उपस्थित रही। बखूबी इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसमें बड़े से बड़े नेता और जिले से लेकर ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारीगण रहे उपस्थित है। हमारे साथ जुड़ेंगे। संकल्प यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं, संकल्प यात्रा किस उद्देश्य के साथ चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? संकल्प यात्रा ये सरकार जनता के द्वार जा करके जो योजनाएं सरकार चला रही है उसको फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा है, जो बचे हुए हैं उनको दिलाने के काम के लिए ये योजना चल रही है। जो हम किए हैं वो बता भी रहे लोगों को। हमारी सरकार ने जो किया है, राशन, बिजली, पानी, उज्ज्वला गैस, जो भी किया है, पीएम सम्मान निधि, वो सबको मिल रहा नहीं मिल रहा। मिल रहा अगर नहीं मिल रहा तो उसको हम यहाँ कैंप लगा करके सारे 17-18 विभाग के यहाँ कर्मचारी आ रहे हैं, जिन विभाग से जिनकी समस्या है उसका निदान कराया जा रहा है। क्योंकि बरवा बाबू में कैंप लगा, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ जो कैंप लगा और जो लाभार्थियों को मिलना चाहिए सरकार के निर्देशानुसार, क्या यहाँ इस प्रकार का क्या माहौल है? हाँ, एकदम तरीके जो भी योजनाएं हैं सब भरपूर है। यहाँ के लोग उससे संतुष्ट हैं, बच्चे खुशी हैं जो आज अपना प्रार्थना पत्री है। क्या कहना चाहेंगे सर संकल्प यात्रा? भारतीय जनता पार्टी का जो सोच रहा है अंत्योदय, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित करने का, वो आज फलीभूत होते हुए हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और मैं इसके लिए अपने प्रधान प्रतिनिधि श्री सम्राट सिंह को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह आम जनता को जो है जितने भी प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया हो रही है वह 100% उनके पास पहुंच रहा है, और जो आज के कार्यक्रम में हम सब लोगों को दिखाई दिया। मैं निश्चित ही इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत ही खुशी जाहिर करता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, क्या वाकई में लाभार्थियों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं, उसी को लेकर ग्राम सभा में चौपाल लगाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज बरवा बाबू में लगा चौपाल। सर, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है, बरवा बाबू में उसका क्या किरदार रहा, क्या माहौल देखने को? देखिए, माहौल तो बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने सरकार की योजनाओं में रुचि रखा है और उसका लाभ भी इस ग्राम सभा में लोगों ने उठाया है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो कि एक युवा है, और कहा भी गया है कि युवा वर्ग के कंधे पे जब की आज़ादी पड़ती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिससे वो जवानी चलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सम्राट सिंह जी का, जिन्होंने सरकार की योजनाओं में कदम से कदम मिला करके और गरीब तबके तक अपने इस योजनाओं का लाभ भी पहुँचाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि सन 2014 के पहले भी भारत में पूर्ववर्ती सरकारें चला करती थी,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग कई सौ सालों तक मुगलों की गुलामी के बाद फूट डालो और राज करो नीति पे अंग्रेजों ने आकर के यहाँ लगभग 200 सालों तक शासन किया। और उनके खिलाफ जब भारत की जनता एक बार सन 1857 को जब उन्होंने अंगड़ाई लिया, उसके बाद यहाँ जो क्रांति की जो लौ जली वो 1947 में जाकर के देश को आज़ादी के रूप में जाकर प्रकटित हुई। और सन 1947 के बाद जिस कामना के साथ, जिन इच्छाओं के साथ भारत को आज़ाद कराया गया था, सरकारें बनी, लेकिन वह इच्छाएं यहाँ के नागरिकों की पूरी होती नहीं थी। विकास कार्य तब भी होते थे, विकास कार्य सरकारें तब भी चलती थी, सरकार लोग चलाते थे, विकास कार्य योजनाओं को चलाया जाता था, लेकिन वह विकास की योजना सिर्फ चेहरा दे करके चेहरे वाले लोगों के पास पहुँचाया जाता था और वह विकास सिर्फ एक परिवार तक सीमित होकर किया जाता था। लेकिन जब यहाँ की जनता ने बीच बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को स्वीकारा और बीच में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार आई, उन्होंने चंद दिनों के सरकारों में ये दिखाया कि विकास ऐसे होगा, राम राज्य की स्थापना ऐसे होगी। लेकिन इन काल नेमियों ने रूप बदल करके पुनः भारत की जनता को एक बार छल लिया और एक बार फिर जनता गुमराह हुई और पुनः देश नीचे चला गया। और पुनः एक बार भारत की जनता जब जागृत हुई 2014 में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, देश का एक प्रधान सेवक चौकीदार के रूप में उन्होंने आदरणीय मोदी जी को चुना, तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनी। तब से भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलते हुए, जिसका मूल ही मंत्र है अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास जब तक नहीं हो जाए तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सिपाही चैन से नहीं बैठेगा। इस संकल्प के साथ आज सरकार चल रही है। और सर एक सवाल है, एक प्रश्न है, क्योंकि देखा जाता है कि आवास की बात आती है जब भी, तो शहर और नगर में जब शहर और गांव में जब तुलना की जाती है तो शहरों में ज़्यादा आवास मिलते हैं। क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे, ग्राम प्रधानों की समस्या है बहुत ज़्यादा कि यहाँ ग्रामीण जो है आवास के लिए परेशान रहते हैं और ग्राम प्रधान को परेशान करते हैं। सर आपका क्या राय है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में आवास की संख्याएँ कम आ रही हैं? जैसे देखिए, मैंने पहले भी बताया कि योजनाएं चला करती हैं और 2014 के पहले जो आवास की योजना है, जो इसके मानक है 2011 की जनगणना के आधार पर, और उस समय जो योजना का बनाया गया था क्राइटेरिया वो दूसरे प्रकार से था और गांव में जो योजनाओं का लाभ दिया गया था संतृप्त, लगभग सारे गांव को संतृप्त कर दिया गया था। और ये जब सरकार बनी 2014 में तो उन्होंने शहरों की तरफ अपना रुख मोड़ा और शहर में जो गरीब जनता थी उनको उन्होंने उनके मानक के हिसाब से उनको आवास देना प्रारंभ किया। बाद में पता चला कि गांव में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो अभी उनको आवास की आवश्यकता, आवास बन नहीं पाई है। एक बार पुनः सरकार ने सोचा कि हम गांव की तरफ रुख करेंगे और बहुत जल्द ही ग्रामीण आवास भी अब संचालित होने जा रहा है, गाँव में भी आवास बनेगा। चाचा जी, बरवा खास में हमेशा देखा जाता है, जो भी कार्यक्रम बरवा बाबू में जब भी देखा जाता है कि जो सरकार के कार्यक्रम योजनाएं चलाई जाती है, तो जिसमें प्रधानमंत्री सरकार सिंह बनकर के हिस्सा लेते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं तो ये तो ग्राम प्रधान एक्टिव रहते हैं। आज वर्तमान में जो हमारे प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि सम्राट जी, ये योजनाओं को ले आते हैं, योजनाएं को कार्यान्वित करते हैं। ये सब है। यहाँ जो भीड़ थी, जितने विभाग वाले यहाँ सब ये दिखाई दे रहा था कि हाँ यहाँ कार्यक्रम जो भी आता है वो संपूर्ण। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? इनके गांव के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गांव का विकास तो जो हिस्सा होता है वो प्रधान और मेरे गांव का एक अपना वो एक अस्तित्व है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके हाथ डाल के भी निकालेंगे। उसका लाभ तो हम लेते ही हैं और आगे लेंगे भी, जात के नाम पर भी लेंगे और कर्म के नाम पर। कार्यशैली कैसा है सम्राट जी? कार्यशैली सम्राट जी उनके प्रतिनिधि प्रधान जी के काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोग कहे हैं कि ये लाते हैं ज़्यादा, तो लाते हैं इसलिए कि हमारा खून ही वही है लाने और भी कुछ थोड़ा बताया है।
क्योंकि कार्यक्रम आज देखने को मिला, काफी भव्य कार्यक्रम रहा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, सम्राट सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम को लेकर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में हमारे ग्राम में चौपाल लगाया गया, जिसको मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अशोक सिंह जी, मंडल अध्यक्ष मनोज पांडे जी, हमारे चाचा श्री संजय सिंह जी, चेयरमैन